हेलो एवरीवन। अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से डील करना चाहते हैं तो वो सब कुछ भूलना पड़ेगा जो आपने लॉ स्कूल में सीखा है। जी आपने ठीक सुना, वो सब भूलना पड़ेगा, क्योंकि लॉ स्कूल के अंदर जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसके अंदर जो सिनेरियोज होते हैं उनकी कोई सेंस नहीं बनती है। आपको जो पढ़ाए जाते हैं लॉ स्कूल में केस लॉज वो 70, 80s, 90s के पढ़ाए जाते हैं और वो ऐसे प्रेसिडेंट हैं कि ठीक है आपने पढ़ लिए, बट आपकी लाइफ में अगर आपको कोई केस को डील करना हो तो आपको सबसे पहले क्लाइंट और क्लाइंट के इशू को समझना पड़ेगा। और यही आपकी हैबिट डेवलप होगी कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास क्लाइंट आए तो आपको और इशू के ऊपर जल्दी से कैसे पहुँच जाए। लेकिन लॉ स्कूल के अंदर ये तो सिखाते ही नहीं है। लॉ स्कूल के अंदर बस आपको क्वेश्चन को आंसर करना सिखाते हैं। ट्रस्ट में जो आप आंसर देते हैं अगर वो आपके क्लाइंट के सामने रख दिया जाए एज अ पीस ऑफ एडवाइस तो वो उठा के उसको फेंक दें। तो हमें लॉ स्कूल नहीं बताता कि हमने एडवाइजिंग कैसे करनी है और हमने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है और कोर्ट में जाके प्रैक्टिकली प्लीड कैसे करना है और क्लाइंट को हमने डील कैसे करना है, सबसे बड़ी बात। इसलिए जब हम प्रोफेशन के अंदर आते हैं तो हमारे सीनियर्स हमें कहते हैं, जो कि मुझे भी कहा था, कि जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो आपको अब पीएचडी करनी है, आपने जो किया वो सब कुछ भूल जाएं, अब आपको पीएचडी करनी है कि हाउ टू डील विद अ क्लाइंट। सो दिस इज क्वाइट फनी। इसलिए अब आप क्लाइंट को अगर डील करना चाहते हैं तो वो सब कुछ भूल जाएं, रिवर्स करें, अनडू एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न इन योर लॉ स्कूल। और हर एक केस और हर एक क्लाइंट की जो सी है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो आजकल के ज़माने में आपको जो लॉयर है उसको कांटेक्ट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्क या आपको कोई कॉल करेगा और जब आपको फ़ोन करेगा तो ऑफ कोर्स ही इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड और ऐसे हालात से गुजरा होगा कि ही वुड लाइक टू टेल यू ऑल ऑफ हिज स्टोरी। तो आप उसकी सारी स्टोरी आराम से सुने और जब आप सुन लें तो सुनने के बाद उसको कहें कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे ताकि आप उसको बता सकें कि आई विल बी एट अ बेटर पोजीशन टू असिस्ट यू आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। जब आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें तो उसके बाद उसके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करें और उसके अपने ऑफिस में बुलाएं और उसको पहले बताएं कि आई एम गोइंग टू चार्ज यू फॉर दिस अपॉइंटमेंट। वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड योर केस, आई एम गोइंग टू टेल यू द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर केस एंड देन आई एम गोइंग टू एडवाइज यू द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड कि आपको जो इस केस के अंदर करना है। इफ़ ही इज़ विलिंग टू पे तो आप उसको एडवाइस दें, अदरवाइज आप उसको एडवाइस मत दें। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे आपकी एक्सपेंसिव एडवाइस लेकर कुछ चीप लॉयर्स के पास जाके जो बहुत कम चार्ज करते हैं उनको आपकी एडवाइस दे देते हैं और काम करवा लेते हैं, विच इज़ नॉट नाइस। सो यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वेब, विच इज़ वाई आप उसको पहले बताएं। जब आपके पास क्लाइंट आए तो वो आपको जब स्टोरी सुना रहा हो उससे तो स्टोरी सुनाने से पहले आप उसको इस चीज़ का एहसास दिलवाएं कि जो क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज है वो हमारे दरमियान उसकी वजह से आप जो भी मुझे बात करेंगे वो किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगी, इसलिए आप खुल के मेरे से बात करें। सो वाइल ही इज़ टॉकिंग यू नीड टू नोट डाउन ऑल ऑफ द पॉइंट्स। आप उस वक्त लिख लें, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाद में भूल जाती हैं, तो आप सारी चीज़ें वो वहाँ पर लिख लें और वहाँ पर उस वक्त आप जब उसको आप उसकी बात सारी गौर से सुन लें तो और कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आपको उसको रोकने की ज़रूरत हो तो आप उसको रोक के आराम से एक एक सवाल करके ये चीज़ें पूछें। बिकॉज उसको लीगल की सेंस नहीं है, जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल बेबी स्टेप लेके आराम से केस को शुरू से लेकर आखिर तक उसके साथ चलें। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप उसको ये एक्सप्लेन करें कि अगर आपके केस के अंदर जो वीकनेसेस हैं हम उसको डील करेंगे तो इस तरीके से डील होंगी। आपके केस के अंदर अगर स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ से तो आप उसको एक्सप्लेन करें तो ताकि वो इस तरीके से डील होगी। और फिर उसके बाद उसको आप बताएं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि इसके बाद हम अगर ये वीकनेसेस और स्ट्रेंथ हैं अगर हम इसके ऊपर चलते हैं तो हम क्या केस फाइल करेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, क्या हम अपील में जाएंगे या हम आर्बिट्रेशन करेंगे। वो उसको नेक्स्ट स्टेप आप ज़रूर बताएं और नेक्स्ट स्टेप की आप उसको साथ फीस भी बताएं ताकि उसको क्लियरली पता हो कि मैं जिसके पास आया हूँ मैंने उसको कितने पैसे पे करने हैं। क्लाइंट को डील करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये वक्त के साथ साथ आप सीखते जाएंगे। जस्ट लास्ट एडवाइस कि जब आप क्लाइंट को डील करें और उसको चार्ज करें तो उसको आप इनवॉइस ज़रूर दें और उसके नीचे टैक्स अमाउंट विद होल्डिंग की आप ज़रूर रखें और अपना टैक्स भी आप ज़रूर पे करें, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट बात कि जब आप क्लाइंट को डील कर रहे हो तो उसके इमोशंस के साथ बहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए जो आपने लॉ स्कूल में सीखा है वो भूल जाएं और क्लाइंट को डील करें बिल्कुल वैसे तरीके से जो उसकी रिक्वायरमेंट है। सो गुड लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।